नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंश स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम किसी भी समीकरण को जो हमारा समीकरण होता था उन्हें हम आरेखीय विधि या फिर ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार से हल करते हैं। आज हम देखते हैं उसी में कि इन्हें और किन विधियों से हल किया जा सकता है, जिनमें है हमारा प्रतिस्थापन विधि और जो दूसरा है वो है अपना विलोपन विधि। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो समीकरण को हल करने का विधि है जिसमें आज हम पढ़ेंगे वो है प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है, जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे पास कोई समीकरण दिया गया हो, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर x प्लस वाई बराबर 2 दिया हो और दूसरा 2x प्लस वाई बराबर 5 दिया हो, तो जब इस तरह के समीकरण दिए गए होते थे उसमें हम क्या करते थे कि एक ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद x के अलग अलग मान पर y के मान निकालते थे, है ना। क्या करते थे, यहाँ से हम लोग इसे पक्षांतर कर देते थे y बराबर 2 प्लस एक्स, या फिर ऐसा कर देते थे जैसे यहाँ पे अब मैं क्या करता कि x के अलग अलग मान रखना, मतलब पहले x बराबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे मैंने कहा था कि मैक्सिमम 5 तक ले लीजिए। उसके बाद y के फिर डिफरेंट वैल्यूज़ आते थे, y के अलग अलग मान आते थे। तो ऐसे फिर ग्राफ बना के उस पर रेखा लगाकर और उसमें x और y के अलग अलग मान लिखकर फिर हम उसका मान निकालते थे। तो ये होता था हमारा ग्राफिकल मेथड, या फिर उसको बोलते थे हम लोग आलेखी विधि। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें है प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि कोई भी जो समीकरण दिया गया होता है, आपको क्या दिया रहेगा, पहले वो सेंटेंस में दिया रहेगा, वाक्य में दिया रहेगा, तो उन्हें हमें कथन जिसको बोलते हैं। तो जब वो कथन में दिया रहेगा तो पहले तो आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, और नहीं दिया है तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। मतलब क्या बोलता है, जैसे कुछ कथन दे दिए गए होते हैं आपको और वहाँ पे बोला जाता है कि एक कहानी की तरह, फिर उससे क्या करना होता है, आपको समीकरण बनाना होता है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें क्या होता है, पहले तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए, प्रतिस्थापन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हमें प्रतिस्थापित करना है, किसी और की जगह पे किसी और को लगाना है। तो यहाँ पर आपके पास जो x प्लस वाई लिखा हुआ है, अगर वैसे ही मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ, देखिए जो लिखा हुआ है कि y बराबर 2 प्लस एक्स, मैंने क्या किया है, इस y को इस x को उधर पक्षांतर किया है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, फिर माइनस आएगा, क्योंकि इधर अगर x प्लस में है तो जब उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस हो जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब हमें करना क्या है। देखिए, बहुत ही सरल है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो आपने y के मान निकाल रखे हैं, इस y के मान को आपको इस समीकरण में रख देना है। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से लिख लेंगे 2x और प्लस, अब y यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले समीकरण से हम y के मान को यहाँ रख देंगे। तो y का जो मान है वो है क्या, 2 माइनस एक्स, और बराबर में कितना है, 5। समझ गया। कुछ नहीं करना होता है, आपके पास दो समीकरण दिए गए होंगे। पहले समीकरण में याद देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको मैं एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ। तो इस केस में क्या करेंगे, आप कुछ यहाँ से आपका हो जाएगा 2x और प्लस 2 माइनस एक्स और बराबर 5। आ गया बहुपदों के जोड़ और घटाव में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2x और माइनस एक्स, मतलब दो एक्स में से आपको एक एक्स घटाना है, तो ये क्या बच जाएगा, x, और बचा है सिर्फ आपके पास 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और बराबर में हो गया कितना, 5। क्लियर। अब इसको अगर आप आगे हल करते हैं तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 माइनस 2, जो कि आंसर आ जाएगा यहाँ से 3। ठीक, तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि x का मान आ गया। अब आपको चाहिए y का मान। देखिए, समीकरण हल करने का मतलब होता है कि जिन चरों में समीकरण होते हैं उन्हीं के मान निकालना। तो यहां से हमने क्या कर लिया, x के मान निकाल लिए। अब y के मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर x का जो मान आया, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो x के मान को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, अगर मैं इसको सिस्टमेटिक हल करूँ तो इसको कोई समीकरण दे दूँ और बोल दूँ कि यहाँ से x के मान इस समीकरण में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको चलिए एक समीकरण दे देता हूं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको कि समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो ऐसे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर मैं 3 रख देता हूं तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 माइनस 3। क्लियर है। देखिए यहाँ पे 2 था और x था, यहाँ पर x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो वहां से जो आंसर आएगा आपका क्या हो जाएगा, y बराबर -1। अब -1 कैसे,
देखिए 2 में से आप 3 घटा रहे हो, तो छोटी संख्या से जब आप बड़ी संख्या घटाते हो तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से x का जो मान है वो 3 आ गया और यहाँ से जो y का मान है वो -1 आ गया। अब जो दूसरा तरीका मैं ये बोल रहा था आपसे कि आपने क्या किया था, इस समीकरण में x को आपने पक्षांतर कर दिया था, y के रूप में इस समीकरण को लिख लिया था। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि x के रूप में ही समीकरण को लिख सकते हैं y को पक्षांतर करके। उसका क्या तरीका होता है, तो जैसे देखते हैं, ये जो समीकरण था इसको मैं लिख सकता हूँ आपका x, ऐसे लिख सकता हूँ उसको मैं, x बराबर 2 - y लिख सकता हूँ ऐसा। भाई वही चीज है, यहाँ पे मैंने क्या किया था कि x को पक्षांतर किया था तो -x हो गया था, यहाँ पे मैंने क्या किया कि y को पक्षांतर कर दिया। क्लियर। अब अगर मैंने y को पक्षांतर कर दिया तो सेम केस अब मैं क्या करूंगा कि इस समीकरण में फिर x का मान रख दूंगा। तो अगर मैं इस समीकरण में यहाँ से x का मान रख देता हूँ तो 2 हो जाएगा ये, और x की जगह पे पूरा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 - y इस समीकरण में मान रख रहा हूँ। और आगे क्या है अपना, प्लस y = 5। क्लियर है, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया कि इस समीकरण से x के मान y के रूप में इसका मान लिख, यहाँ से तो x लिखा है यार, x का मान लिख लिया यहाँ से, और इस x के मान को इसमें रख दिया। तो यहाँ पे 2 था, x की जगह पे हमने लिख दिया 2 - y, और उसके बाद ये जो लिखा था उसको एज इट इज लिख दिया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 4, और ये हो जाएगा -2y, और ये हो जाएगा +y, और ये हो जाएगा आपका 5। क्लियर। अब इसको आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पर -2y + y, मतलब कि 2y में से आपको 1y घटाना है, लेकिन -2 में से, तो हो क्या जाएगा, ये सिर्फ -y। कैसे हो रहा है ये, -2 + 1, देख लीजिए कितना आएगा। देखिए 2 में से 1 घटाएंगे, 1 चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। सेम चीज यहाँ पे हुआ है 2y + y में। अब यहाँ पे आंसर क्या है, देखिए 5। अब मुझे y का मान निकालना है, तो अगर y का मान निकालना है तो मैं इस 4 को उधर ले जाऊं तो बचेगा क्या, -y बराबर 5 - 4। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, -y बराबर 1। अब मैं इस माइनस को इधर ले जाऊं तो बचेगा क्या, या फिर ऐसा बोल देता हूं मैं कि माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर दूं तो उससे क्या होगा कि यहाँ से अगर माइनस का गुणा करूंगा तो ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और इस साइड क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ से y का जो मान है वो -1 आ गया। क्या इस केस में भी हमारा y का मान -1 आया था, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आया था। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो समीकरण है उसको किस रूप में पहले लिखते हो, मतलब y के रूप में लिखते हो या फिर x के रूप में लिखते हो, दोनों रूप में आप लिखो, आंसर सेम आएगा। अब y बराबर -1 आ गया, क्या मैं यहाँ से x का मान निकालना चाहता हूँ, तो ये जो हम लाया था 3 क्या आएगा, तो आइए ट्राई करके देखते हैं। तो ये जो समीकरण था, अगर इसको मैं समीकरण फिलहाल 2 दे दूं तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, कि समीकरण 2 में y बराबर -1 रखने पर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर y का मान -1 है और यहाँ है आपका x बराबर 2 - -1। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2, अब माइनस और माइनस का गुणा होकर हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 1 3। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों ही परिस्थितियों में जो x और y के मान है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो आपके पास ये तरीका, ये कौन सा मेथड था हमारे पास, विलोपन। कौन सा मेथड था ये, विलोपन, ठीक है ना। ये सॉरी ये प्रतिस्थापन था, ये प्रतिस्थापन था। तो प्रतिस्थापन में हमने क्या किया कि किसी एक का मान निकाला और उसको दूसरे के समीकरण में रख दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। यही प्रक्रिया कहलाती है अपनी प्रतिस्थापन विधि। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें और कुछ सवाल हल करते हैं और उससे और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, मैंने 2 सवाल और लिख दिए हैं, इन्हें समझते हैं। देखिए पहले वाले सवाल से शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला जो समीकरण दिया है हमारे पास वो है x - y बराबर -1, और जो दूसरा समीकरण दिया है वो है 3x - 2y बराबर 12। देखिए मैंने क्या किया था कि पहले वाले इक्वेशन में अभी जो मैंने दिखाया आपको, उसमें क्या किया था कि इसमें से किसी भी एक के रूप में लिख दो और उसको यहाँ पे रख दो। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी समीकरण को एक रूप में लिखो और इसको इस पे रख दो। अगर आप ऐसा करते हो कि इसको किसी रूप में लिखते हो, यहाँ से x और y का मान निकालते हो और उसको उसमें रखते हो, तो भी एक ही बात है। दोनों ही केस में क्या होगा, आंसर सेम आएगा। तो आइए इसे अब आगे हल करके देखते हैं। तो देखिए पहले इक्वेशन को मैं क्या लिख रहा हूँ, x बराबर y -1। मैंने क्या कर दिया कि इसको इधर पक्षांतर कर दिया। तो अगर इसको ऐसा कर दिया और इसको फिर मैं दे देता हूँ समीकरण 1,
ठीक है। अब देखिए कि मैं इसको, देखिए ऐसे 3 समीकरण देने होते हैं, लेकिन जनरली चलिए हम इस समीकरण को अब हल करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, देखिए 3 यहाँ पर x की जगह आपको लिखना है y माइनस 1। देखिए 3x माइनस 2y है ना, 3x माइनस 2y बराबर 12। तो जहाँ पर x था वहाँ पे हमने क्या लिख लिया, x की जगह पे y माइनस 1। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो यह जगह 3y माइनस 3, 3 का अंदर गुणा कर दिया तो 3 का गुणा y के साथ, 3 का गुणा माइनस 1 के साथ, तो 3y माइनस 3 हो गया। अब यहाँ से क्या बच गया आपके पास, 2y बराबर 12। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब फिर से क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2y, तो सिर्फ क्या बचेगा y, और इधर बचेगा माइनस 3, और इधर बच गया आपका 12। यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3, मतलब आंसर आ गया आपका 15। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, बस कुछ नहीं वही किया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में y बराबर कितना रख दें हम लोग, 15 रखने पर। तो अगर मैंने 15 रख दिया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर 15 रख दिया तो देखिए समीकरण 1 में, इसमें मतलब, तो हो जाएगा x बराबर 15 माइनस 1। देखिए y जहाँ पर था वहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 15 लिख लिया। तो 15 लिखने से क्या हो जाएगा कि x बराबर 15 माइनस 1, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 14। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि x और y के मान आपके पास आ गया। x का मान जो है वो 14 आ गया और y का जो मान है वो 15 आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेम चीज़ आप कर लो। अगर इसको मैं पक्षांतर कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2y प्लस 5, यानी कि पहले क्या था, इधर माइनस में 2 आया था, उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। अब इसी x के मान को इस समीकरण में अगर रख दें तो देखिए क्या हो जाएगा, 2y प्लस 5, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 6। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या था, 2x माइनस 4y इक्वल टू 6 था। तो यहाँ पर जो x था, ये वाला x, यहाँ से x के इस पूरे मान को उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 4y, और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस 10 माइनस 4y इक्वल टू 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई कि 4y और 4y, यानी कि प्लस का 4y और माइनस का 4y, ये तो पहले ही 0 हो गए। तो आंसर क्या आएगा, तो हो गई गलती। तो देखिए एक्चुअली इस केस में क्या हो रहा है कि अगर x और y के कोई भी मान नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा होगा। देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि ग्राफ में अगर रेखाएं ऐसी हो समांतर, कैसी हो, ऐसी होती हैं, समांतर होती हैं, मतलब कहीं भी वो नहीं काटती है, या फिर ये कह सकते हैं कि अनंत पर काटती हैं, जिसका मतलब ये है कि कभी काटती ही नहीं है। तो उस केस में x और y के कोई भी मान ही नहीं आएंगे, x और y के कोई भी मान नहीं आएंगे, या फिर इसको बोल सकते हैं कि कुछ मान ही नहीं आएंगे। इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x और y के कोई भी मान नहीं आएंगे। मतलब क्या हुआ कि देखिए वहाँ पे क्या होता था कि अगर रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होता था वही x और y के मान होते थे। पर इस केस में अगर कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, काट नहीं रही हैं, तो वहाँ पर तो x और y के कोई भी मान आएंगे ही नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ पर होगी। देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे 4y प्लस का और 4y माइनस का दोनों 0 हो गए, तो यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं। चर हमारे पास जब बचेगा तभी तो आंसर आएगा। तो जब चर ही नहीं बच रहा है तो यहाँ तक हल करने के बाद हम लिख देंगे कि इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है ना। तो जब इस केस में अगर कोई भी मान नहीं आता है x और y का, तो हम बोल देते हैं कि समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है ना। तो चलिए ये तो हमने देख लिया था प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं कि एक को दूसरे के रूप में लिख दो और उसको दूसरे समीकरण में रख दो, x और y के मान आ जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कि विलोपन विधि से इसको किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। तो मैंने 2 समीकरण लिख दिए हैं यहाँ पर। पहला जो है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 6, और दूसरा जो है वो x माइनस वाई इक्वल टू 2, और यहाँ पे एक और समीकरण है जिसमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, और दूसरा जो है x माइनस 2y इक्वल टू -1 है। तो देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन का मतलब होता है कि घटाना विलोपन का मतलब क्या होता है, घटाना या फिर उन्हें निरस्त करना। तो निरस्त करने का क्या मतलब है, आइए समझते हैं उसको। देखिए हमारे पास जो पहला समीकरण जो निकाय है x प्लस वाई इक्वल टू 6, और जो दूसरा है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 2।
तो हमें कुछ इसमें ऐसा करना है कि जिससे कम से कम एक चर कटे, और एक ही चर कटना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों कट गए तब तो कोई भी हल ही नहीं मिलेगा। कोई एक चर कैंसिल हो जाए तो एक चर बचा रहे तो उससे हम उसका वैल्यू निकाल लें। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या है x माइनस वाई। अगर मैं इसमें ऐसा क्या कर दूं, या तो जोड़ दो या घटा दो, या जोड़ घटा करके गुणा भाग कर दो, या कुछ भी ऐसा कर दो, इसमें कोई भी संक्रिया लगा के क्या करूं कि किसी x या किसी एक y को खत्म कर दूं, तो उससे सिर्फ जो एक चर या चर बचा रहेगा, या तो x या फिर y, तो उसके मैं मान निकाल पाऊं। उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि मैं इस संक्रिया में क्या कर सकता हूं जिससे इसे मैं हल करके किसी एक चर को निरस्त कर दूं, विलोपित कर दूं। तो देखिए अगर मैं क्या कर दूं कि इन दोनों को जोड़ दूं, तो जोड़ने से क्या होगा, पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर मैं उन दोनों को जोड़ देता हूं तो क्या होगा कि बाएं पक्ष के साथ जुड़ेंगे और दाएं पक्ष के साथ। तो दाएं पक्ष के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इधर कोई चर है ही नहीं। अब बाएं पक्ष की तरफ देखते हैं, अगर मैं इन्हें जोड़ देता हूं तो आप क्या देखोगे कि x और x जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो 2x हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसा समझ लिया, सोच लिया। अब इसके बाद y और y का क्या होगा, तो हम देखेंगे कि y में एक प्लस है और एक में क्या है, माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं और इसी से y कैंसिल हो जाएगा, तो x के बाद में x के ही समीकरण में सारा बच जाएगा, फिर उसको हम लोग हल कर लेंगे। तो अगर मैं क्या कर दूं, इसको समीकरण 1 दे दूं और इसको समीकरण 2 दे दूं, तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, और बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 2। देखिए जब हम जोड़ते हैं किन्हीं भी समीकरणों को तो उसका बायां पक्ष बाएं पक्ष के साथ जुड़ता है और दायां पक्ष दाएं पक्ष के साथ जुड़ता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, और यहाँ पे 6 और 2 मिलके कितने हो गए, 8। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो देखिए x और x मिलके क्या हो जाएंगे आपके पास 2x, और प्लस y और माइनस y मिलके हो जाएंगे कैंसल, तो बचेगा ये। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर, अगर मैं 2 यहाँ पे गुणे में हो रहा है, अगर पक्षांतर कर दूँ तो ये भाग में चला जाएगा, तो 8/2 हो जाएगा, और जब ये कटेगा 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, यहाँ पे 4 बार में। तो यहाँ से क्या देख रहे हो आप कि x का जो वैल्यू है वो तो 4 आ गया। अब आप बोलोगे कि अरे उसमें तो ठीक है, हम लोग ऐसे मान रखते थे, फिर दूसरे वाले समीकरण में x का मान रखते थे तो y आ जाता था। इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में भी सेम प्रोसेस है। आप इसमें तो और भी अच्छा है कि आप इसमें क्रॉस चेक कर सकते हो दोनों समीकरणों में रख के कि हमारा जो उत्तर आया क्या वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। तो दूसरी बात क्या है कि आप x बराबर जो 4 है उसको आप किसी भी समीकरण में 4 रख दो, पहले इस यहाँ पे रख दो और फिर यहाँ पे रख दो, आप देखोगे कि दोनों समीकरणों से y के जो मान है वो बिल्कुल सेम ही आएंगे। तो अगर पहले मैं क्या कर देता हूँ कि समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, तो चलिए 4 रख देते हैं, 4 रखने पर समीकरण 1 में अगर मैं रखता हूँ 4 तो हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि y का जो मान है वो 6 माइनस 4 मतलब कि 2 आ गया। मतलब मैंने क्या किया, 4 को इधर पक्षांतर कर दिया, माइनस हो गया, और 6 माइनस 4 करने पे क्या हो गया, 2 आ गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से तो y का मान 2 आ रहा है। अगर अब मैं क्या कर दूँ कि समीकरण 2 में x बराबर कितना रख दूँ, 4 रख दूँ, तब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस y बराबर 2, ठीक है, ये है आपका। अब अगर मैं 4 को उधर पक्षांतर कर देता हूं तो आप क्या देखोगे कि माइनस वाई बराबर 2 माइनस 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 4, मतलब आप 2 में से 4 को घटा रहे हो, तो आंसर तो 2 ही आएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब मैं क्या करूं कि अगर दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो यहाँ से जो उत्तर आ जाएगा आपको क्या हो जाएगा, y बराबर 2। प्लस कैसे हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ से माइनस माइनस मिलके प्लस और यहाँ से माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, गुणा कर रहे हैं ना हम। तो आप क्या देख रहे हो कि विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है कि किसी एक को निरस्त करना होता है, निरस्त करने के बाद किसी एक चर का मान आएगा, उस चर को किन्हीं भी एक समीकरण में रख दें तो वहां से y के मान आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि अगर मैंने दोनों समीकरणों में मान रखा तो इनके अलग अलग जो मान थे वो बिल्कुल सही हो गए। अच्छा, एक और चीज आती है कि अगर हमने जो उत्तर निकाला है वो सही है या नहीं, इस बात का पता कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपके पास जो गिवन इक्वेशंस हैं, ये जो प्रोवाइडेड किए गए हैं, आप किसी भी इक्वेशन में x और y के मान रखिए, तो उससे क्या होगा कि जो आपका बाएं पक्ष का मान है वो अगर दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है
तो फिर आप बोलोगे कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए अगर हम लोग क्या करें, क्रॉस चेक करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले वाले समीकरण में मैं x और y के दोनों मान रख देता हूं और हल करता हूं। अगर इधर का उत्तर जो है, इधर के उत्तर यानी कि 6 आ जाए, ठीक है ना, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो चलो देख लेते हैं, अगर समीकरण 1 में हम लोग वैल्यू रख के देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा। देखो x का मान कितना है आपके पास, सॉरी 4 है, और y का जो मान है वो कितना है 2 है। आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और राइट में भी कितना है 6 है। पहले इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब वैसे इसमें रख के देखते हैं तो x का मान 4, y का मान 2 बराबर कितना आ रहा है 2। तो क्या इसके भी राइट में 2 है, तो बोलोगे हाँ, यानी कि ये दोनों समीकरणों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो उत्तर आया हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो आइए अगर इस समीकरण की बात करें, ये तो हमने हल कर लिया। अब इस समीकरण में देखते हैं, सेम चीज आपको करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे तो आसान था कि जोड़ दिया फिर हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आप इसको जोड़ोगे या फिर घटाओगे, चलो मान लो पहले आप जोड़ देते हो, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा, देखो 2x और प्लस x कितना हो जाएगा 3x, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो एक्चुअल में घटेगा, लेकिन घट के क्या हो जाएगा 2y माइनस वाई को मिलकर हो जाएगा आपका सिर्फ माइनस वाई। मतलब इसमें पूरी तरह से कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं, आप जोड़ लो चाहे घटा लो, अगर ऐसे नहीं कट रहे हैं तो आपको क्या करना होता है कि या तो x या फिर y, जिसको आप विलोपित करना चाहते हो, मतलब जिसको आप पहले स्टेप में हटाना चाहते हो, उसके गुणांकों को देखोगे। गुणांकों को देखने के लिए क्या मतलब है, जैसे आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन में x का गुणांक 2 है और यहाँ पर y का गुणांक 1 है, और इस इक्वेशन में क्या है, x का गुणांक 1 है और y का जो गुणांक है वो -2 है, ठीक है ना। तो अगर मैं y को हटाना चाहता हूं तो क्या करूंगा कि जो समीकरण 1 है, जो समीकरण 1 है या फिर कोई भी समीकरण जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं y को देखना चाहता हूं तो दो ऑप्शन है मेरे पास। क्या क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो यह है कि इस y के गुणांक को इसके बराबर कर दो या फिर इस y के गुणांक को इसके बराबर कर दो। मतलब ये है कि अगर मैं y को हटाना चाहता हूं तो अगर यहाँ पे -2y है तो मुझे यहाँ पर भी -2y लाना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ पर भी -2y लाना पड़ेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि देखो यहाँ पर तो y है, अगर मैं क्या कर दूं कि इसमें -2 का गुणा कर दूं तो बिल्कुल इसी तरह बन जाएगा। फिर बनने के बाद अगर मैं क्या कर दूं, इनको जोड़ दूं या फिर मैं घटा दूं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से आगे फिर सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पे कि समीकरण 1 में सिर्फ और सिर्फ 2 का गुणा कर दूं, तो 2 का गुणा करने से क्या हो जाएगा कि ये प्लस का 2y बन जाएगा, और पहले से ही क्या आपके पास माइनस का 2y, और फिर से मैं इसको अगर जोड़ दूंगा तो फिर इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर मैं क्या कर दूं, अगर इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं और इसको समीकरण 2 दे देता हूं, तो पहले स्टेप में मैं क्या कर दे रहा हूं कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर देखिए हम समीकरण 2 का गुणा कर समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करने से मतलब ये होता है कि जिसका भी आप गुणा करते हो दोनों पक्षों में होता है। 2 का गुणा करने का मतलब मैंने ऐसा कह दिया कि y में 2 लाने, जिसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ y में आप 2 का गुणा कर दो बाकी कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। 2 का गुणा करने का मतलब ये है कि 2 गुणे और आपके पास लेफ्ट में जो भी है यानी कि 2x प्लस वाई, और राइट में भी जो है उन दोनों के साथ 2 का गुणा होगा, बाएं पक्ष में भी 2 का गुणा होगा और दाएं पक्ष में भी होगा। क्लियर है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए 2 गुणे 2x मतलब क्या हो जाएगा आपका 4x, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 2y, और उधर क्या हो जाएगा 8 दूने 16। क्लियर है। तो 8 दूने 16 हो गए। अब यहाँ से क्या देखिए 4x प्लस 2y बराबर 16 आपका बन गया। अगर मैं इसको समीकरण 3 दे देता हूँ, और आपके पास समीकरण 2 है। अब देखो अब मजेदार चीज क्या बन गई, आप x को छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x के साथ क्या हुआ, पर आपके पास क्या हो गया कि यहाँ पर का -2y है और यहाँ पर 2y है। इन दोनों के साथ कोई ना कोई संक्रिया करके इन्हें हटा दिया जा सकता है। तो अगर सेम मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे कि समीकरण 2 व 3 को जोड़ दूं, जोड़ने पर तो अगर इन्हें मैं जोड़ देता हूं तो आप क्या देख पा रहे हो कि x माइनस 2y और प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास 4x प्लस 2y बराबर -1 प्लस 16। हमने क्या किया, बाएं पक्ष प्लस बायां पक्ष, दायां पक्ष प्लस दायां पक्ष, यही किया है। अब इसको कोष्टक हल कर लेते हैं। तो x माइनस 2y प्लस 4x प्लस 2y, अब यहाँ पे देखो -1 और प्लस 16, मतलब 16 में से 1 घटा दो, कितना बच जाएगा आपके पास 15 बच जाएगा। इन्हें आगे हल कर लेते हैं। देखो -2y प्लस 2y तो गए काम से, 4x प्लस x मतलब 1x प्लस 4x मतलब बन के गया ये 5x बराबर क्या हो गया आपके पास 15। अब
x का जो मान है वो क्या हो जाएगा 15/5, मतलब 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो यहाँ से जो x का जो मान आ गया वो आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। अब x के मान आ गए, अब y के मान के लिए क्या करें, तो कुछ भी कर दो आप, या तो समीकरण 1 में मान रख दो x का तो y का मान आ जाएगा, और या फिर समीकरण 2 में रख दो तो भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग किसी में भी रख लेते हैं, पहले फर्स्ट समीकरण में रख लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम लोग कि समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो वहां से क्या हो जाएगा हमारा y का मान आ जाएगा। तो 2 × 3 और प्लस y इक्वल टू 8, ये हम ना पहला समीकरण। तो देखिए जहां पर x था वहां पे मैंने क्या लिख लिया 3 लिख लिया। अभी ये हल कर लेते हैं, तो 2 तिया 6 और y और बराबर में 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y बराबर 8 - 6, और यहाँ से हो जाएगा आपका y बराबर 2। क्लियर है? हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 में x का मान रख दिया जिससे y का मान आ गया। अब आप बोलोगे कि नहीं सेटिस्फाइड नहीं है दोस्तों, तो चलो इसमें रख लेते हैं। उसमें रखने के लिए क्या कर लोगे यार कि x, तो यहाँ पे रख लो, हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि समीकरण आपको कोई एक ही करना है ना, मैं आपको 2 करके दिखा रहा हूँ पर आपको सिर्फ एक ही करना है। या तो समीकरण 1 में मान रख दो, y का मान ले आओ, या फिर समीकरण 2 में। मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए आपको दिखा दे रहा हूँ। तो समीकरण 2 में भी मैं अगर क्या कर दूँ कि x बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा 3 - 2y बराबर -1। तो चलिए आगे इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 3 को मैं जब उधर ले जाऊंगा तो क्या बच जाएगा -1, और यहाँ पे भी माइनस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। क्लियर है? यहाँ से क्या हो जाएगा -2y बराबर -4। भाई माइनस का 1 माइनस का 3 तो -4 हो गया। अब दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, या फिर यूँ कह लें कि दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दो तो ये प्लस बन जाएंगे। तो इन्हें हम लिख सकते हैं फिर 2y बराबर 4, और यहाँ से अगर मैं 4/2 कर देता हूँ तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कट के आंसर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब दोनों ही तरीकों से हमारा जो y का मान है वो बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मतलब उत्तर हमारा सही है। तो ये था कि युगपत समीकरणों के जो हल होते हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बात करेंगे और इसमें पता करेंगे कि किसी भी समीकरणों के किस किस प्रकार के हल हो सकते हैं, क्या उन्हें काटेगा उन्हें नहीं काटेगा, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं इस ग्रुप में और कोई भी डाउट होता है वहाँ से आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउट पूछ सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।